Hello student, can you hear me everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. हम लोग लास्ट क्लास में जो एनालाइज किया था मैं उसको 5 मिनट रिवीजन करा देता हूं। हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था। 2 मिनट अच्छे से सुने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनाता है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से होगा। मान लीजिए अगर 2 नेगेटिव वैल्यू है तो जितना मोर नेगेटिव होगा उतना एडिशन और आसानी से होगा। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब हुआ। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है तो आप समझ जाइए एडिशन मुश्किल से होगा। एडिशन मुश्किल से होगा। समझ में बात आ रही है? Yes, sir. ये आपको बताया, रिवीजन कराया जा रहा है। एक बात तो यहां तक हो गई। उसके बाद आपको बताया गया कि जब भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे O से O माइनस डेल्टा H नेगेटिव में है, लेकिन O माइनस से O2 माइनस जो बनेगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिपल्शन होगा। इसलिए मैंने बताया कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकती है, जनरली नेगेटिव। लेकिन जब कोई एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहीं तक पढ़ाया था कि और कुछ यस पढ़ाया सर, था? बस यहीं तक। तो कैसे पढ़ाया गया सबको समझ में आया? थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया पिछले क्लास का? अरे बोले Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes. हाँ। अरे मरियम को आवाज आ रही है? मरियम, Yes, sir. मैंने प्लेलिस्ट भेज दिया था, कुछ देखा आपने शुरू का लेक्चर? Yes, sir. हाँ ठीक है, अपना देखते रहिएगा जब भी टाइम मिले कि आपको कंफ्यूजन ना हो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह सब में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब सारे लोग ध्यान दें। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला वही है साइज ऑफ एटम। याद रखने का तरीका, जो आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर था वही यहां पर भी होगा, साइज ऑफ एटम। खुद दिमाग लगाइए, जो साइज में छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और आसानी से ऐड होगा। क्योंकि साइज में छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी से गेन कर लेगा कि नहीं। जो न्यूक्लियस से दूर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर। Yes. हाँ चलिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। चलिए दोबारा रिपीट करता हूँ। स्मॉलर द, और से सुनिएगा, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, smaller the size of atom, addition of electron becomes easier। चूंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, becomes easier।
and electron gain enthalpy becomes more negative. इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम. डिड यू अंडरस्टैंड? पहले बताइए, समझ में आया पहला फैक्टर कि नहीं आया? अब बताइए. Yes. एक ही स्टूडेंट को आया, बाकी किसी को नहीं आया? Yes, sir. यस सर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी Yes, sir. गुड. ये निमीर खान और ये नबील, ये लोग कहाँ थे आज के क्लास में? सुबह? ये लोग रेगुलर रहते नहीं हैं. खाली यही दोनों को सिलेबस की बहुत फिक्र थी कि सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, कैसे होगा, कब तक ये चैप्टर चलेगा. और ये दोनों आ नहीं रहे बैच में. अब वेंसडे से फिर उसमें नया चैप्टर शुरू होने वाला है. कल थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट क्लास है. लिख लिया सारे लोग? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. गुड. अब आइए दूसरा फैक्टर बताओ. आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा फैक्टर क्या लिखाया था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, तो आपको मालूम है Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने का मतलब हुआ मोर नेगेटिव. नेगेटिव में आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताएं. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Z इफेक्टिव का मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को और आसानी से खींचेगा. Z इफेक्टिव का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. अरे सामिया, सामिया आ गई दिल्ली आप घूमकर? Yes, sir. गुड, थैंक यू. अच्छा, तोयबा मजीद कोई नई स्टूडेंट है? पहली क्लास है? Yes, sir. किस स्कूल में आप? सर एक्चुअली मैं कश्मीर में रहती हूँ, वहीं पे प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड है, उसका नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बनता है. यस सर. अच्छा नहीं, हाँ, अच्छा 11th कुछ पढ़ा है आपने? नो सर. अच्छा, निष्कर्ष सर से आपने बात किया था? निष्कर्ष सर से? सर एक्चुअली मेरी बड़ी बहन ने ऑफिस में बात की है, वो मुझे प्रीवियस चैप्टर्स जो आपने पढ़ा है उनकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे. भेज दिया है? क्या नाम है बहन का, सिस्टर का, बताइए. तबस्सुमारा. अच्छा, तबस्सुमारा. अच्छा, ये मेरा नंबर नोट करें, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे. जो प्रॉब्लम होगा मैं वीडियो लेक्चर आपको भेज दी. ये नंबर मेरा नोट कर लें आप. ओके सर, थैंक ये यू. हो सकता है आपको, हाँ हाँ, इसको नोट कर लीजिए. मुझे अस्सलाम लिख दीजिएगा, मैं आपको बाकी बातें बता दूंगा क्या करना है आपको. ओके, थैंक यू सर. हाँ, बाकी क्लास में रहिए. 1-2 लेक्चर के बाद नया चैप्टर शुरू होगा. बाकी कैसे क्या करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू. चलिए यहाँ देखें सारे लोग कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, बिकम्स मोर नेगेटिव. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट, तीसरा फैक्टर, मैंने आपको आयनाइजेशन में लिखाया था हाफ फिल एंड फुल्ली फिल, याद आया? यस सर। यस सर. सारे लोग बताएं हाफ फिल एंड फुल्ली फिल क्या होता है? एक्सटेबल होता है, हाँ या ना, जल्दी बताएं. Yes, sir. Stable. Yes, sir. These are stable configuration. जब कोई चीज स्टेबल होती है तो क्या उसमें एडिशन आसानी से होगा कि मुश्किल से होगा? सर मुश्किल से। मुश्किल से। वेरी गुड. सर डिफिकल्ट होगा. हाँ, वेरी गुड. These are stable
तो जब स्टेबल कन्फिगरेशन है, जैसे देख लीजिए हीलियम है भाई 1s² कंप्लीटली फिल्ड है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मुश्किल से जाएगा। तो गौर से सुनिए, अच्छे से लिखिएगा नहीं। These are stable configuration. So the addition of electron becomes more difficult. More difficult. Did you understand? Due to which, गौर से सुनिएगा अच्छे से, due to which electron gain enthalpy becomes generally positive। यही इसी में पॉजिटिव आती है। जहां हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड आएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपको स्कूल लेवल पर पूछेगा why noble gas having higher positive of electron gain enthalpy, तो वही कहेंगे because these are stable configuration। नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है, जनरली नेगेटिव, बट सम केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। उसमें पहला एग्जांपल है नोबल गैस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। नो सर, सर 1 मिनट। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए सारे लोग। सबको समझ में आ रहा है? कायनात खान, जानवी, जाबिर, इफ़त अंसारी, हिमांशु, हमजा, एराम, आतिफ, कायद। Yes, sir. गुड। शिफा, शाहीन, शफत, परवीन, शाइस्ता, रमशा, नूर, फातिमा, इन चारों को आ रहा है समझ में? यस सर। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे। मरियम, आपको तो आ रहा होगा साइंटिस्ट? यस सर। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। जी सर। अच्छा, चौथा फैक्टर एक था पेनेट्रेशन इफेक्ट, याद आया? Yes, sir. अच्छा, कोई भी हमें बता सकता है पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब? Closeness towards nucleus. जल्दी बताओ ना एक लाइन में। हाँ, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मैं जानबूझ के पूछता हूं कि रिवीजन होता रहे, सब पढ़ाया जा चुका है। न्यूक्लियस के कितना नजदीक है? तो गौर से सुनिए, जब भी केमिस्ट्री में ये वर्ड हो मोर पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, तो आप समझ जाइए वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। गौर से सुने अच्छे से, मोर पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल नियरर टू द न्यूक्लियस। जब कोई न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन और आसानी से होगा, न्यूक्लियस झट से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देन हाँ, इसलिए S1 में इलेक्ट्रॉन ऐड होना P1 में, इसमें जल्दी से ऐड हो जाएगा। देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes easier। तो इसलिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसका होता है? S, फिर P, फिर D, फिर कोई कहे S और P में इलेक्ट्रॉन ऐड करना S में ज्यादा आसान है कि P में ज्यादा आसान है? जल्दी बोलो। S में। हाँ। चलिए लिख ली, ये 4 फैक्टर हो गए। अब मैं आपको अच्छी अच्छी बातें अब मैं बताने जा रहा हूं। सारे लोग एकदम सावधान रहेंगे, कैसे क्या करना है वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। सारे लोग तैयार हैं? लिख लिया तो बताइए। इसमें एक क्लास या एक आध क्लास और होगी, उसके बाद पूरे केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू होगा, केमिकल बॉन्ड। घबराना नहीं है, सब पीछे का। हाँ, SPDF थोड़ा बहुत तो आएगा ही, इंटायरली डिफरेंट। वो चैप्टर मजबूत होगा तो आपकी केमिस्ट्री आगे भी मजबूत होगी। केमिकल बॉन्ड
बड़ा चैप्टर है, हाइब्रिडाइजेशन सब उसी में है। बताइए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक दफा रिवीजन करते हैं, गौर से सुने। कोई भी पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन बातों पर डिपेंड करती है? 4। साइज ऑफ एटम, जितना साइज छोटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। घर पर एक एक चीज को 5-5 दफा पढ़ेंगे। साइज छोटा, समझ कर इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से। नंबर 2, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन बढ़ेगा। न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तीसरा, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। जिसमें भी हाफ एंड फुल्ली फिल होगा उसमें एडिशन मुश्किल से होगा। चौथा, पेनेट्रेशन ऑफ इट। जितना न्यूक्लियस के नजदीक उतना आसानी से ऐड। डिड यू अंडरस्टैंड? 4 फैक्टर सबको अच्छे से समझा दिया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब सुने, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका सीखें। कि जब भी किसी एक चीज पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हो, ये चीजें मैंने आयनाइजेशन में बताया था, अब फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक सब भी समझाया था कि किसी भी चीज कंसेप्ट पर जब बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं तो इट इज टू डिफिकल्ट टू कंपेयर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर हम साइज को कब देखें? स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है। सर हम हाफ फिल फुल्ली फिल को कब देखें? यही बातें आयनाइजेशन में भी बताया था कि हाफ फिल फुल्ली फिल कब देखना है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। याद है ये लाइन? अरे अरे Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. Yes, sir. अब फिर भी मैंने शॉर्टकट बता दिया था एसपी ब्लॉक का 87564231। याद है मोबाइल नंबर 8 Yes, नंबर sir. का? हाँ Yes, sir. पहले आप घर पर इस तरह सेल्फ स्टडी करें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4 बातों पर डिपेंड करती है। इंडिविजुअल का रोल क्या वो आना चाहिए आपको पहले। भाई साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। साइज का क्या रोल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे? तो हम कहेंगे साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, एडिशन आसानी से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल है? तो ज्यादा होगा तो एडिशन आसानी से। हाफ फिल फुल्ली फिल का क्या रोल है? क्योंकि स्टेबल होता है एडिशन मुश्किल से। पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या रोल है? वो जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के नजदीक एडिशन आसानी से होगा। पहले इंडिविजुअल पर पीएचडी करना है, लेकिन जब कंपैरिजन होगा तो हम चारों फैक्टर को देखेंगे। इसीलिए मैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पर अटैक करना है। ये तो चारों आप तो बुक में भी पढ़ लेंगे। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट की क्वेश्चन सॉल्विंग कंसेप्ट। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ऐसा मेथड कि जो आप कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी बुक का क्वेश्चन हो तो आपसे बनना चाहिए। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बता दो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. आप सुने एक बात और, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड पीरियोडिक ट्रेंड, या चलो उसको बाद में पढ़ाएंगे। हमने आपको ये कहा था और मैं वाइवा पूछ रहा हूं आपसे, बताइए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसको कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताओ डेल्टा एच का साइन बताओ, नेगेटिव एज वेल एज Positive. Both, sir. Generally negative. हाँ ठीक है, दोनों। जनरली क्या होगा? Negative. Negative. नेगेटिव। वेरी गुड, जनरली नेगेटिव होगा। वेरी गुड, जनरली नेगेटिव, बहुत अच्छे। अब हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं, गौर से सुनना। कि सर नेगेटिव पॉजिटिव, अब हम समझाने जा रहे हैं कि पूरी केमिस्ट्री में, नॉट ओनली 11th, इन होल केमिस्ट्री, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी पॉजिटिव होती है, पहले ये याद होनी चाहिए। तभी आपसे क्वेश्चन कंपैरिजन का बनेगा। जब भी कहे राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहले ये जो माइंड है इसमें ये होना चाहिए कि किसकी पॉजिटिव में है, उसको पहले छांट लेंगे, देन हम लगाएंगे। तो गौर से सुने, गौर से सुने।
कि पॉजिटिव, या ऐसे लिख देता हूं, फॉलोइंग हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पॉजिटिव में होती है। गौर से सुने, एन स्क्वायर जब लिखा जाए तो इसको ग्रुप सेकंड एलिमेंट कहते हैं। याद आया सबको, हाँ या ना? एन स्क्वायर, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो सारे लोग? एन स्क्वायर का मतलब वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप सेकंड होगा ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ग्रुप सेकंड बेरिलियम मैग्नीशियम। एन स्क्वायर NP3, बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 3 5। अरे कौन बोला 3? ये बहुत चिल्लाती है लेमा। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दोनों वैलेंस शेल ना हुआ, 10 दफा पढ़ा चुका हूं क्वांटम नंबर में। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काले या लैत कौमी यालमू। व्हाई यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड? वैलेंस शेल दोनों हुआ ना, एन की वैल्यू मैक्स एन 6 2 3 5 बताया नहीं गया इल्मा असलम? बताएं जल्दी। हमेशा गलत आंसर देती हैं ये। Why you are confused? So confused? इस छोटी छोटी बातें में कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो इन पर। सब लोग दुआ करें इनके लिए। अरे बोलो आमीन। आमीन 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 ये बेचारी इतना लबर लबर आगे बोल देती हैं। ओ माय गॉड। अरे देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम N5। तो इसमें 15 ग्रुप कहिए या 5 कहिए? नाइट्रोजन। एन आप बताओ, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 6 8, ये नोबल गैस हुआ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। गौर से सुनिए, जो मैंने टेबल में लिखा है इसी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ग्रुप सेकंड में सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम, और ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन। फास्फोरस में भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए मेरा देखिए पॉइंट NDTV न्यूज चैनल कहां गया? दीज आर स्टेबल जनरली पॉजिटिव। याद रखिए, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड में सिर्फ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन। याद कर लेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑल नोबल गैस। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। मैं रीजन भी लिखवाऊंगा, ये तो NCERT में भी है भाई। अब कहां है? आपसे पूछेगा व्हाई नोबल गैस हैविंग हायर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले सारे लोग क्लियर कर लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में भी होती है, पॉजिटिव में भी होती है। जनरली नेगेटिव इन 5 इनको छोड़कर बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल नोबल गैसेस। 5 दफा घर पर पढ़ेंगे कि ये केस ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये नाटक करेगा, कहेगा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एंडोथर्मिक बन जाएगा ये पॉजिटिव वैल्यू। तो केमिस्ट्री में सारे लोग बोलो, किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव? बताओ सबसे पहले सारे लोग, किसकी? बोलो बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। बोलो, अरे परो जो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल नोबल गैस। एंड ऑल नोबल गैस। नोबल गैस। यस यस। सबको याद हो गया? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। इनके अलावा जो मैंने लिखा, इनके अलावा
तमाम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें आएगी, जल्दी बोलो। इनके अलावा तमाम, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव, वेरी गुड। सबको समझ में आया, बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। हाय हाय, वेरी गुड। अरे मरियम नाम की स्टूडेंट को आया साइंटिस्ट? यस सर। यस। तो कोई भी पूछे एक दफा और पढ़िए अच्छे से कि किसकी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, हाँ नाइट्रोजन एंड ऑन नोबल गैस। लिख लिया इसको, बताइए आप लोग। यस सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। नो सर। जल्दी हाँ लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। आप गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी किसकी पॉजिटिव में। आप एक बात और अच्छे से सुनिए, केमिस्ट्री में ये कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए अच्छे से, बताइए सब स्टेबल है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सब स्टेबल है? अच्छा आप सुनिए सर, इन तीनों में मुकाबला हो, गौर से सुनिएगा अच्छे से। ऑल आर स्टेबल, प्लीज सुनिए। आपसे पूछेगा ना कि सर जब हम पीरियड सेकंड का ऑर्डर लिखेंगे तो नाइट्रोजन और नियॉन दोनों स्टेबल, अब इस दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा, तो स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब गौर से सुने, गौर से सुने, फिर से बोलिए, क्या ये तीनों स्टेबल है? बोलिए हाँ या ना। है? यस सर। यस सर। अब सुनिए, यस सर। हाँ तो गौर से सुनिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, प्लीज सुनिए। इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है NS2 नोबल गैस वाला, उसके बाद है N2, उसके कब, इसमें तो P3 है, हाफ फील्ड है, जा सकता है, थोड़ा बहुत जा सकता है ना, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है ना। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, Yes, जा sir. सकता है ना। यस सर। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, है अल्लाह, Yes, बोलिए sir. ना, जा Yes, सकता है ना। sir. यस सर। हो तो यहाँ ये भी नाटक करेगा। क्यों नाटक करेगा? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिपल्शन होने लगेगा, इसलिए कहते हैं हाफ फुल्ली फिल स्टेबल है। गौर से सुने। तो एक बात बताओ सारे लोग कि इन तीनों में मोर स्टेबल कौन हुआ, NS2 NP6, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस बोलो बोलो, Yes, बताओ। ठीक है, हाँ अब बताओ, दिमाग लगाओ, जो जितना उसमें एडिशन और मुश्किल से हाय 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 आया कि नहीं? अरे बोलिए ना। यस सर। दोबारा सुने, तीनों में इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल से, तीनों में, लेकिन उस मुश्किल में थोड़ा आसानी कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और से सुनिए, सब स्टेबल, सब में मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल में आसानी से किसमें है? तो हाफ फील्ड वाले में। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है भाई। हाँ फिर से एक दफा फिर से सुनिए, किसकी किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है? तो आपने पढ़ा कि भाई N2 में बेरिलियम मैग्नीशियम, N2 NP3 में सिर्फ नाइट्रोजन, और N2 NP6 में और नोबल गैस। तो इसमें पूछा जाए, बताइए मोर स्टेबल कौन है? तो N2 NP6 मोर स्टेबल है, उसके बाद NS2 है, उसके बाद N2 NP3 है। खुद सोचिए, जो जितना स्टेबल होगा उसमें एडिशन और टफ होगा, समझा? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन तीनों में पूछा जाए किसमें ज्यादा है, किसमें थोड़ा आसानी से होगा,
तो बताओ n² np3 में होगा कि नहीं, हाफ फील्ड वाले में, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आया किसी को डाउट है इस स्लाइड में तो दोबारा पूछिए। नो सर। No, sir. किसी को डाउट है खुद सोचिए, तीनों स्टेबल है, तीनों में मुश्किल है ऐड करना, उस मुश्किल में किसमें आसानी से है थोड़ा बहुत, तो वो है हाफ फील्ड, वो है ns² np3। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग, बताइए बताइए, सबको समझ में आया? Yes, sir. अब आइए, अरे सबको अच्छे से आ रहा है कि यस सर बोल रहा हूँ, सारे लोग अच्छे से आ रहा है कि नहीं, बोले ना। Yes, Sir, sir. आ रहा है अच्छे Yes, से आ रहा sir. है। Yes, sir. ओके, सर पीछे वाली स्लाइड लगा देते। कौन वाली स्लाइड? ये नहीं, इसके बाद वाली। यही तो इसके बाद वाली बिहारी है क्या? सर एक बीच में था ना अभी। नहीं कुछ नहीं था, तुम लिखना रे यही, तुम बहुत नशे में रहते हो क्या? यही लिखा था मैंने, मैं दोबारा समझाने के लिए उसको मिटा के दोबारा समझाया क्या, और बच्चों को अच्छे से समझ में। तुम कहाँ रहते हो भाई, दवा खाते हो क्या? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी हो तुम, चलो गुड गुड गुड। आगे बढ़े, बताइए सबको आए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सच सच बताइए सब। चलिए अब हम क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं, सारे लोग ध्यान दें। तो तीनों स्टेबल है, उस स्टेबल में ns² np3 में, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसमें एडिशन थोड़ा आसानी से होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, सबसे पहले पीरियड, गौर से सुनिए। बताइए लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. अभी पढ़ा ना, साइज छोटा होगा तो हाँ, लेकिन ऑर्डर जब लिखेंगे तो तुम लगातार मत कहना कि रेगुलरली इलेक्ट्रॉन गेन, उसमें सतर्क रहेंगे किसमें हाफ फील्ड है क्या है, वो अब हम क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं। कोई भी पूछे पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो आप कहें बढ़ता है। अब ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। लिख लिया सारे लोग, बताइए। बोलिए ना। Done, sir. अब क्वेश्चन सुनो, एग्जांपल फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड। गौर से सुनो, कैसे करना है। पहले पीरियड सेकंड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। एक अब इतना 10 एलिमेंट नहीं देगा, एक स्कूल के एग्जाम में कोई 3 दे देगा, आपको सतर्क रहना है, पहले चेक कर लेना। फिर आप देखो कैसे ऑर्डर देखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, टीचर की बात को सुनो पहले। जब भी तुम्हें कभी भी क्वेश्चन कहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताएं, तो तुम सबसे पहले देख लो किस पीरियड का है, तो भाई ऊपर लिखा ही हुआ पीरियड सेकंड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले चेक करो किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। तो बताओ पीरियड सेकंड में बेरिलियम की पॉजिटिव में है, नाइट्रोजन की पॉजिटिव में है, और नियॉन की, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा, वो लेफ्ट टू राइट साइज घटा लगातार ऑर्डर लिख देगा, गलत। वो नियॉन को कह देगा। नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है। आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने के लिए नहीं आए, वो तो डेफिनेशन तो आप भी पढ़ लेते। मेन है कि हम क्वेश्चन को कैसे करें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। तो जब भी कान खोल के ना हो तो अपने हिंदी के लैंग्वेज में कॉपी में लिख लिया करो
कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कहे तो पहले तो चेक करो कि पीरियड का क्या है, सेम पीरियड का क्या है। उसके बाद ये चेक करना है कि किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, पहले उसको छांट लेना है। अब बताओ, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो इस तीनों में आसानी से किस में ऐड होगा? नाइट्रोजन में। देखो फॉर्मूला, अरे बोलो ना NS2NP। यस ओए हल्ला बोलो ना। हाँ यस सर। क्योंकि नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में, हाँ यस, सबसे कम किसकी होगी? नियॉन की। सबसे टफ, उसके बाद उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद नाइट। इन तीनों को छांट लेंगे। इसलिए ट्रिक्स मैंने दे दिया, देखो कितना जबरदस्त। NS2NP3 फिर बेरिलियम, फिर तो इसमें एडिशन आसानी से होगा। पहले इसको छांट लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? तीनों स्टेबल है, तीनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। उन तीनों में आसानी से किस में होगा? नाइट्रोजन में। पहले इसको छांट लेंगे हम। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ यहां तक। यस सर। यस सर, आ गया। सबको अच्छे से आ गया यहां तक? पहले आपको निकाल लेना है किसकी पॉजिटिव में है। तो हम सिर्फ यहां तक बताते तो फिर आप फंस जाते कि सर अब इन तीनों में किसमें आसानी से होगा। इसीलिए मैंने बताया कि ये मोर स्टेबल है, इसमें एडिशन मुश्किल से होगा। ये भी स्टेबल है, ये भी नाटक करेगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आसानी से होगा। मैं फिर से आपको समझा दिया। यहां तक एवरी स्टूडेंट को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा, उसके बाद ऑक्सीजन, अब देखिए उसके बाद कार्बन। जैसे साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा। अब इस दोनों में लोचा है, हाय अल्लाह। अच्छा बेरिलियम को हटा दो तो अब ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी। बेरिलियम तो छट गया। हाँ 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 हाँ, इसलिए मैंने कहा ना सतर्क होकर रहना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4 बातों पर डिपेंड करती है, 4 बातों पर। घबराइए मत, मैं बहुत क्वेश्चन अभी अभी तो पीरियड ग्रुप के बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। गौर से सुनिए आप अच्छे से। तो अब इन दोनों में पेनेट्रेशन इफेक्ट लगेगा। एडजेसेंट 1s² 2s1, 1s² 2s² 2p1। बताओ S1 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसानी से है कि बोरॉन में? बोलो ना। लिथियम में। लिथियम में। तो सर ये बात इसमें क्यों नहीं, एडजेसेंट में लगेगा। बेरिलियम छट गया तो अब एडजेसेंट हो गया। तो बेरिलियम, जबकि बोरॉन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, पेनेट्रेशन को भी देखना है। इसलिए लिथियम। उसके देखिए कितना खतरनाक ऑर्डर है ये, आप रट के पढ़ेंगे। आपको कंसेप्ट सिखा दिया, आसान बन गया। इसी चीज को 5-5 दफा रफ पेपर पर लिख कर कीजिए। ये है पहचान स्टूडेंट की। अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें ऐसे पूरा ना देकर ऐसे कर दे, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन। बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहले चेक कर लो। ये सेकंड पीरियड का है। सर ने कहा था कि पहले किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, इसकी पॉजिटिव, इसको छांट लो। कार्बन की साइज छोटी, डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर हो गया। आपको 10 एलिमेंट थोड़ी ना देगा, आपको कैसे ऑर्डर लिखना है, इस तरह समझ के पढ़ना है। आप तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है स्कूल एग्जाम के लिहाज से पढ़िए, आपको आसान है। लेकिन एक होता है विदाउट टेंशन पढ़ना, कंसेप्ट के साथ पढ़ना, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। आपको दे देगा ऑक्सीजन, बेरिलियम, लिथियम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। पहला स्टेप, पहले चेक कर लो किस पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड का है। सर ने कहा था पहले चेक करना किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, तब हम साइज पेनिट्रेशन को लगाएंगे। बेरिलियम की पॉजिटिव सबसे लास्ट में है, सबसे कम इसकी इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम ऑक्सीजन में लिथियम की साइज छोटी है, ऑक्सीजन ज्यादा है। अब इसमें पेनिट्रेशन नहीं लगाना है, दूर हो गया। पेनिट्रेशन लगाना है करीब, पड़ोसी के बीच में, निकटतम नियरेस्ट नेबरिंग में आपको लगाना है पेनिट्रेशन। बोलो आया कि नहीं? पड़ोसी। अरे बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। कैसे क्वेश्चन को अटैक करना है।
आपको दे देगा लिथियम ऑक्सीजन फ्लोरीन दे देगा, कहेगा बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। पहला चेक करना किस पीरियड का है, फिर चेक करना किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, इसमें किसी की नहीं है। तो बस डायरेक्ट साइज, हाय अल्लाह, लिथियम से ज्यादा ऑक्सीजन, फ्लोरीन की साइज छोटी, एडिशन ज्यादा। बोलिए आ रहा है समझ में? क्वेश्चन ट्रिक्स आ रहा है? बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। हाय हाय, घर पर ये 10 एलिमेंट को अपने से बनाइए क्वेश्चन, अपने से 3-3 का 4-4 का पेयर्स बना बना के क्वेश्चन। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपके कंसेप्ट को कोई हिला नहीं सकता। ये है पढ़ने का तरीका। ये 10 एलिमेंट का अपने से पेयर्स बना बना के कीजिए। आपको दे देगा बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी आपको दे देगा यहाँ पर नियॉन। अब कहेगा बताओ ऑर्डर। तो पहले चेक कर लेंगे किस पीरियड का, पीरियड सेकंड। पहले चेक कर लेंगे किसकी पॉजिटिव में, पॉजिटिव इसकी भी, पॉजिटिव इसकी भी है। अब दोनों पॉजिटिव में आसानी से, किसमें, बेरिलियम में आसानी से, नियॉन में सबसे मुश्किल से ऐड होगा। अब बोरॉन की साइज छोटी तो बोरॉन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की साइज छोटी तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आपको समझ में आया कैसे अटैक करते हैं क्वेश्चन को? अरे बोले ना, बोले ना, बोले ना। यस सर। सर पानी नहीं है। हाँ ऐसे पढ़ते हैं। बताइए, सच सच बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? एक दफा और इस ऑर्डर को मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक दफा और। जब भी ऑर्डर क्या है, पहले बताओ क्या चेक करोगे, किस पीरियड का है, बताओ हाँ या ना। अरे बोलो यस सर। हाँ, पीरियड चेक करोगे, पीरियड चेक करोगे। यस उसके सर। बाद क्या चेक करोगे, जल्दी बोलो। उसके बाद क्या चेक करोगे, क्या पॉजिटिव चेक करोगे? पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, किसकी पॉजिटिव में, उसको छांट लेंगे। अब कोई कहेगा हम ना माइंड में लेके चलेंगे, तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन गलत होगा। बाद में आपको एहसास होगा, ओ शिट, बच्चे यही ना बोलते हैं, हाय अल्लाह, ओ शिट, ओ शिट, ये लगना था। अरे टीचर बोल बोल के मुंह में, अपने मन में जब भी क्वेश्चन बनाए, कंसेप्ट को मन में रिपीट करें कि सर ने क्या कहा था, सर ने क्या कहा था। तो अब तीनों की पॉजिटिव है, तीनों में मुश्किल से ऐड होगा। आप साइज का ऑर्डर रेगुलरली लगा दीजिएगा तो गलत नहीं हो जाएगा ऑर्डर। तो कोई कहेगा कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है, कहिए हाँ, लेकिन ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि उसमें देखा जाएगा कि चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि हमें हाफ फिल भी देखना है, आप पढ़ चुके हैं हमें पेनिट्रेशन भी देखना है, आप पढ़ चुके हैं हमें क्या कहते हैं साइज को भी देखना है। या तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तीनों की पॉजिटिव, इन तीनों में आसानी से, किससे, नाइट्रोजन में, बेरिलियम, पहले इस तरह छांट लेंगे। इन तीनों में मुश्किल में आसानी से नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन साइज में छोटा, उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका, कार्बन का, बोरॉन और लिथियम में, हाय हाय, लिथियम का लगेगा। बोलो, तो इस दोनों के नीचे मैंने लिख दिया पेनेट्रेशन, कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। Did you understand? Did you understand? यस सर। Did you understand? Yes, बोलो sir. बोलो Yes, बोलो sir. बोलो। यस, यस सर। ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। हाँ, और आप इसी 10 एलिमेंट में घर पर अपने से प्रैक्टिस कीजिए, 3-3 का पेयर्स अपने से, 3-3 को एलिमेंट का क्या कहते हैं, कलेक्शन ले लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने आपको कराया। क्यों नहीं आएगा, आपको आएगा, आप उसी दिन तो पढ़ें। चलिए लिखिए सारे लोग, लिख लिया, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए, लिख लिया। चलिए मैं इसी पीरियड सेकंड पर मैं क्वेश्चन कराता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर। अच्छा लिखिए, लिखिए, माशाअल्लाह, लिखिए। लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अब मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूं, देखो, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। सारे लोग सुने। तो पहला काम क्या चेक करेंगे कि ये किस पीरियड का है, तो बोरॉन 5, 6, 9, 10, तो सेकंड पीरियड का है, और ऑल आर सेकंड पीरियड। ओके, अरे बोलो ना यार, हाँ में हाँ तो बोलो। मेरे क्लास यस यस सर। सर। Yes, sir. मेरे क्लास में एकदम रहो, एकदम मदरसे की तरह पढ़ो, मदरसे की तरह चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। यहाँ गौर से सुनो, ऑल आर सेकंड पीरियड। फिर उसके बाद बताओ क्या लगाएंगे कंसेप्ट,
Positive Positive value. पॉजिटिव हाँ, ऐसे बोलना है फर्स्ट, किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। ना तो कोई आपको कहेगा पागल हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव में होता है, कहे तुम पागल, कहो तुम पागल, तुम नशेरी, हम नशेरी नहीं है, ऐसे बोलना है। कोई गलत करे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव, पहले तो स्टूडेंट को ये क्लियर ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनको लगता रहता नेगेटिव 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 नेगेटिव, नो, पॉजिटिव भी होती है। तो पहले पॉजिटिव वाले को छांट लेंगे। तो बताओ इसमें किसकी पॉजिटिव है, जल्दी बोलो। Neon. neon नियॉन की, हाँ, तो नियॉन, इसका मतलब इसमें एडिशन मुश्किल से होगा, नियॉन को छांट लेंगे। अब इन तीनों में कुछ भी नहीं तो साइज देख लें, सबसे छोटी साइज किसकी है, Fluorine. लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, फ्लोरीन। Fluorine. तो फ्लोरीन की सब, फ्लोरीन के बाद बोरॉन, कार्बन में कार्बन की साइज छोटी, कार्बन देख लेंगे, हाँ कोई पेनिट्रेशन नहीं है, हाँ नहीं है। अरे बोलो, आया सबको समझ में, हाँ या ना, बोलो बोलो। yes sir यस, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है घर पर, तब कंसेप्ट आएगा क्लियर। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. yes sir Yes, sir. गुड, आगे बढ़े। यस, बी आपको दे देगा लिथियम है, आपको दे देगा बेरिलियम है, आपको दे देगा ऑक्सीजन है, आपको दे देगा क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजन है। कहेगा बताओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कंसेप्ट क्लियर है, एकदम टाइट रहना, हाँ आता है। तो पहले क्या चेक करना है ना, सारे लोग रिपीट करो, पहले क्या चेक करना है, Period. पीरियड। तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 5। ये सब सेकंड पीरियड है, आपको मालूम है सेकंड पीरियड में 3 से लेकर 11 10 तक होते हैं, ये सब सेकंड पीरियड है। तो ऑल आर सेकंड पीरियड, ऑल आर सेकंड पीरियड। उसके बाद क्या बताया था, पहले क्या चेक कर लेना, The किसकी, first 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 electron positive. gain Enthalpy किसकी positive? वेरी गुड, इसमें किसकी पॉजिटिव में है, So Nitrogen. Nitrogen. जोर से बोलो, So किसकी है? beryllium और nitrogen. नाइट्रोजन Beryllium. तो दोनों, हाँ बेरिलियम और नाइट्रोजन। अब दोनों में मुश्किल से होगा, इस मुश्किल में आसानी से किसमें होगा, बेरिलियम और नाइट्रोजन में किसमें आसानी से होगा, यस। उसके बाद बोलिए ऑक्सीजन और लिथियम में, ऑक्सीजन की साइज छोटी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, लिथियम कोई पेनिट्रेशन नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, yes sir Yes, sir. यस, sir. ऐसे पढ़ना है, Yes, sir. कोई हरा नहीं सकता आपको, ऐसे पढ़ना है, क्वेश्चन को बोल बोल के समझ के पढ़ना है, नो टेंशन, नो टेंशन। बोलिए आया समझ में, आगे बढ़े अब। yes sir Yes, sir. वेरी गुड। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन सेकंड पीरियड पर, जैसे कैसे क्वेश्चन देगा, क्योंकि आपको 10 एलिमेंट थोड़ी ना दे देगा, ऐसे मैं बना बना के आपको पेश कर रहा हूं कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। आपको दे देगा लिथियम बेरिलियम है, समझा कि नहीं, आपको दे देगा कार्बन है, आपको दे देगा ऑक्सीजन है, सॉरी आपको दे देगा बोरॉन है, कहेगा ऑर्डर बताओ। तो पहले क्या चेक करना है, So period. हाँ, ऑल आर सेकंड पीरियड, बोलिए हाँ या ना। yes sir Yes, sir. कैसे चेक कर लेना, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 5 से और एटॉमिक नंबर 8, 3 से लेकर 10 तक आपको पढ़ाया जा चुका पीरियोडिक में, सब है। तो ये हो गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो सबसे उसके बाद क्या करना है, So first ion. first electron gain electron कौन सा gain पॉजिटिव है, positive उसमें इसमें किसी की पॉजिटिव में है, no No, sir sir. हाँ, तो हम साइज का ऑर्डर लगा देंगे। साइज तो सबसे छोटी साइज ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, कार्बन। अब देखेंगे इस लिथियम में स्टूडेंट गलती करेगा, ये एडजेसेंट है, yes sir एडजेसेंट इस मामले में कि भाई बेरिलियम छट गया है, बेरिलियम छट गया है ना, तो अब लिथियम की हो जाएगी, तो वही दोनों, क्यों, तो ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। बोलिए 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 ना, ओ माय गॉड, बोलिए, आया समझ में। yes sir Yes, sir. ये है पढ़ने का तरीका। अब चलिए अब थर्ड पीरियड पर आते हैं, थर्ड पीरियड पर आते हैं हम। बोलिए तैयार हैं आप लोग, थर्ड पीरियड की तरफ चलते हैं। yes sir गुड 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 गुड, अब सुनिए,
अब आपको कहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड भी समझ लीजिए आप कैसे निकालना है। ओके, यस। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है एंड सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हाय हाय सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है और क्लोरीन है, आर्गन है। तो थर्ड पीरियड का पता चल गया। उसके बाद क्या लगाएंगे कंसेप्ट बताओ। So first electron gain enthalpy किसकी अरे पॉजिटिव? एक ही स्टूडेंट क्यों बोल रहा, सब लोग मिलके बोले, मदरसा की तरह पढ़ें। किस उसके बाद क्या बोलना है? सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, मैं क्यों बोलवाना चाह रहा हूँ, एक एक चीज को 10 दफा बताओगे दिमाग में सेट हो जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। सुने, टीचर की बात माना करें। मेरे क्लास में टीचर बोले आमन्ना सदक ना माने। तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में बताओ, किसकी किसकी है इसमें सर बोलो। मैग्नीशियम और आर्गन। मैग्नीशियम एंड आर्गन। कोई कहेगा फास्फोरस में भी। अरे ये क्या हो गया? हाँ दिखा दिखा दिखा, यस। हाँ अब सुने, कोई कहेगा सर फास्फोरस में भी तो NH2 NP3 का ये है, नाटक करेगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगा। बोलिए ना, आया समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। यस सर। अब इस दोनों में मैग्नीशियम में ज्यादा होगा। ठीक है भाई, ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? उसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, सल्फर की तो होगी ही। अब आइए सिलिकॉन और फास्फोरस में सतर्क। भाई फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है, लेकिन ये नाटक करेगा, जबकि साइज में छोटा है, लेकिन ये हाफ फील्ड की वजह से नाटक तो करेगा ना एडिशन में। हाय अल्लाह, बोलो ना, बोलो ना। यस सर। दोबारा 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 फिर से सुनो, फास्फोरस नाइट्रोजन ही की तरह है, नाइट्रोजन में भी इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन फास्फोरस की साइज नाइट्रोजन से बड़ी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में तो आएगी। बट इफ देयर इज अ मुकाबला, सिलिकॉन और फास्फोरस में, फास्फोरस की साइज छोटी तो है लेकिन थोड़ा नाटक तो करेगा ना, इसलिए अब सिलिकॉन का हो जाएगा। क्यों? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ड्यू टू ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। अब फिर मैग्नीशियम छट गया तो सोडियम और एल्यूमिनियम में पेनेट्रेशन इफेक्ट लगेगा। हाय हाय हाय, समझ में आया? अरे बोलिए ना। यस सर। सोडियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। अब फिर मैं इसको छांट के भी समझाऊंगा दोबारा, घबराए नहीं। ये है ऑर्डर, इतने। अब देखो, जब कंसेप्ट आएगा तो ऑर्डर 1 मिनट में लिखा जाएगा। अब तुम सिर्फ साइज को देख के चलोगे, गलत हो जाएगा। अब तुम इस दो ग्रुप, इस कंसेप्ट से तुम क्या देखे कि हर पीरियड में हैलोजन फैमिली, हैलोजन समझते हो ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हर पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन ही की है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस यस यस, लिख लिया। अब मैं इस पर क्वेश्चन करा दूं, बोलो तैयार हो तुम लोग? जल्दी बोलो। अब मैं इसको क्वेश्चन के, हाँ इसको लिख लिया। यस सर। हाँ लिख, हाँ इसको लिख लिए सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अब तुम, हाँ अब तुम्हें कहेगा कंपैरिजन, फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके देंगे, लेकिन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको दे देगा एग्जामिनर, आपको दे देगा सोडियम, दे देगा आपको, दे देगा सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। तो पहला काम बताओ क्या करेंगे? पहला काम पीरियड चेक करेंगे। तो ऑल आवर्स थर्ड पीरियड 11, 14, 16, 17। और थर्ड पीरियड का तुम्हें रूल याद है, 11 से लेकर 19 तक होता है। 11 से लेकर 19 तक जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो थर्ड पीरियड का होगा। अरे मरियम, आ रहा अच्छे से समझ में? शिफा, सबको आ रहा कुछ? यस सर। अब देखिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे? सारे लोग मिलके बोलिए कि किसकी पॉजिटिव में है और एज वेल एज
हाफ फील्ड किसका है, ये भी आप चेक कर लेंगे एज वेल। चलो तो अब इसमें किसी की भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. और किसी की हाफ फील्ड भी नहीं, तो बस साइज लगा दो। सोडियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। डिड यू अंडरस्टैंड? लगातार साइज, अरे बोलिए ना, साइज डिक्रीजेस, अरे बोलिए ना, इलेक्ट्रॉन Yes, की sir. एंथैल्पी इंक्रीज। हाँ यस यस, ऐसे बनाओगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सटीक लगेगा। डायरेक्ट साइज को देख के लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे टीचर क्वेश्चन को अटैक कर रहा है, कैसे समझा रहा है टीचर, तुम इसके लिए कोचिंग ज्वाइन की हो, तो ये सब समझो। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डिफिनेशन पढ़ने के लिए कोचिंग ज्वाइन नहीं की हो मेरे भाई। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस यस सर। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल 2 आपको दे देगा कि मैग्नीशियम है, आपको दे देगा सिलिकॉन है, आपको दे देगा फास्फोरस है, आपको दे देगा आर्गन है। कहेगा बताओ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो पहली बात चेक करेंगे, ऑल आर थर्ड पीरियड, ऑल आर थर्ड पीरियड, अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। ऑल आर इन थर्ड पीरियड, यहाँ चलिए ठीक है। उसके बाद अच्छा कोई नहीं बोलेगा मरियम, उसके बाद क्या चेक करेंगे मरियम? मरियम बताएं प्लीज, उसके बाद क्या चेक करेंगे? मरियम कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ बताइए। अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, तो हम पहले चेक कर लेंगे किस पीरियड का है। आप बताइए उसके बाद क्या चेक करेंगे? सर साइज। ए अल्लाह, मैं 20 दफा बोल दिया, अब कहाँ ध्यान है आपका? हम पीरियड के बाद पहले क्या चेक करेंगे मरियम? मैंने कैसे क्वेश्चन, ये ये कितनी दफा मैंने समझाया? 7-8 दफा। आप कहाँ हैं? मैं इसलिए टेक, हाँ कोई आदमी बताओ उसके बाद क्या चेक करेंगे? Sir, first फर्स्ट electron इलेक्ट्रॉन गेन positive है. एंथैल्पी। मरियम कैन यू हियर मी? यस सर। उसके बाद चेक करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। हम डायरेक्ट साइज नहीं लगा देंगे, यहां पर डायरेक्ट साइज से आएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन कैसे किया गया इसको देखिए कि जब भी क्वेश्चन रहे पहले चेक कर लेंगे किस पीरियड का है, उसके बाद ये चेक करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आने का मतलब होता है मुश्किल से ऐड होना। समझ में आया मरियम, हाँ या ना? यस सर। चलिए आप अपने से लैंग्वेज में बोलिए। पहले हम पीरियड को चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, जल्दी बोलिए आप। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसकी? हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? पॉजिटिव में है। पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू, या पहले चेक करेंगे कि किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। ओके यस सर। तो अब आप बताइए, हाँ आप बताइए मरियम, इन चारों में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में? आप नोट्स को देखकर बताइए जल्दी से, इन चारों में किसकी, कोई नहीं बोलेंगे, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है? सर मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की है, और एंड आर्गन। वेरी गुड, बहुत बेहतर। मैंने बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेरिलियम की है, मैग्नीशियम की है, नाइट्रोजन की है, और नोबल गैस की। अभी पढ़ाया था ना आपको, अरे बोलिए हाँ या ना। इनकी पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। तो हम इन दोनों को पहले छांट लेंगे। अब इस दोनों में आसानी से किस में ऐड होगा बताएं? आर्गन में आसानी से ऐड होगा कि मैग्नीशियम में आसानी से ऐड होगा? आर्गन। आर्गन। आर्गन में आसानी से ऐड होगा। गधे, जानवर, NH पाशा। सब मैग्नीशियम में होगा। हाँ वही ना कह रहे हैं ये लोग क्या है। कोई कहता है कि कोचिंग को ब्लेम करता है कि हमको फलाना जगह नहीं समझ में आया। जाहिल। आर्गन में आसानी से होगा, इसलिए इतना मेरा मूड खराब होता है। तुम लोग इस लायक ही नहीं उतने अच्छे से पढ़ने के लिए। तुम लोग बस लायक हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डिफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग और 2 क्वेश्चन, बस। जो गली कोचिंग में है उखला में वहीं पढ़ लो। टीचर बोल बोल के थक गया
1 घंटे से यही हो रहा है, कह रहा है आर्गन। इसलिए मुझे तकलीफ, कहते हैं बेसात सर गुस्साते हैं, जो मोहब्बत जो मेहनत से पढ़ाएगा ना उसी को गुस्सा आता है टीचर को। वो टीचर गुस्साएगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं जिसको पढ़ाने ही नहीं आता है, जिसको डर है कि बोलेंगे तो बच्चा भाग जाएगा। हमको डर नहीं है। 20 दफा बोल दिया, बोल बोल के पढ़ा दिया, फिर भी ध्यान नहीं है इनका। बड़ा अफसोसनाक बात है भाई। यहाँ ऑर्डर नहीं था कि सब स्टेबल हैं, सब में मुश्किल से ऐड होगा। उस मुश्किल में आसानी से ऐड किसमें होगा? 5, जिसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 5। उसके बाद 2 वाले का सबसे मुश्किल से ऐड होगा नोबल गैस वाले में। एक दफा बताया गया, एक दफा यहाँ बताया, इसको फिर दो दफा रिवाइज भी किया मैंने। यहाँ बताया, यहाँ बताया, यहाँ बोला, यहाँ बोला, यहाँ समझाया। कितनी दफा भाई? अफसोसनाक बात है। यहाँ देखें सारे लोग, तो मैग्नीशियम और आर्गन दोनों की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। अब इन दोनों में मुश्किल से ऐड होगा। अब इस मुश्किल में आसानी से किस में ऐड होगा बताइए? मैग्नीशियम में। और बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. आया यहाँ तक? हाँ देखिए ऑर्डर, हाँ ऑर्डर भी देख लीजिए ना। यहाँ देखिए ऑर्डर कि भाई NS² की, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। हमको स्टेबिलिटी के ऑर्डर से मतलब नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें सबसे कम, उसके बाद NS², उसके बाद NP। आया मरियम समझ में आपको भी? Yes, sir. यस। अब हम फिर देखेंगे साइज को भी और हाफ फील्ड को भी। तो अब बताओ सिलिकॉन और फास्फोरस में साइज किसकी छोटी है? फास्फोरस की। Phosphorus. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो हाँ, लेकिन सतर्क ये रहना है, N2NP3 आ गया। अब ये स्टेबल आ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए, ये भी स्टेबल आ गया। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अब आसानी से किस में ऐड हो जाएगा? सिलिकॉन में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? सिलिकॉन। Silicon के। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ Yes, sir. तो फिर Yes. मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आए, 3 बातें। पहली बातें किस पीरियड का, दूसरी बातें किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, उसको छांट लो। तीसरी बातें कि उस पॉजिटिव के अलावा भी कहीं पर हाफ फील्ड आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो हाफ फील्ड, यहाँ पर तुम डायरेक्ट साइज का ऑर्डर लगा देते तो गलत क्वेश्चन हो जाता। बोलो हाँ या ना, आंसर हो जाता। Yes, sir. Yes. अरे बोलिए फिर से बोले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए 3 बातें, पीरियड को चेक करो, दूसरा किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में, उसको छांटो, Positive value. तीसरा उसके अलावा फिर देख लो कि किसी का हाफ फील्ड तो नहीं है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाफ फील्ड है, मतलब फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में तो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा नाटक करेगा, एडिशन में नेगेटिव में तो आएगा, लेकिन सिलिकॉन की ज्यादा हो जाएगी। बताइए आया सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? No, sir. No, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस आप सुने। अब आओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप। प्लीज जितनी बातें सिखाई गई हैं पढ़ के आइएगा। अब ग्रुप का फेमस क्वेश्चन हर साल हर स्कूल में आता ही है, ये चाहे हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जाम हो। ये इतना मशहूर है कि केमिस्ट्री में अगर आप 11th पढ़ा है और ये चीज नहीं अगर आए तो समझिए कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ग्रुप का ऑर्डर। अब ग्रुप में 2 ग्रुप का, 3 ग्रुप का एकदम नाम याद रखिए। 3 ग्रुप। ग्रुप 17 यानी हैलोजन, 16 ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 18। स्कूल के एग्जाम में कैसे पूछेगा वो फिर कंपटीशन, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। तो पहली बात, ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। तो
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। ये है साइज का ग्रुप में पीरियोडिक का ट्रेंड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ग्रुप में Yes, यही sir. होता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। चलिए लिखिए, पहले लिखिए सारे लोग, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ओके, यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए, सबसे मशहूर रिजल्ट है, समझा, वो है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। पहले समझ लो, फिर उसके बाद इसको कैसे याद करेंगे वो तरीका मैं समझाऊंगा। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मेरा मूड भी खराब हो गया। यहाँ देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए था, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा साइज में छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर बोरोमीन, फिर आयोडीन। एक्चुअल ऑर्डर क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कूल के एग्जाम का क्वेश्चन है फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। क्या लिखेंगे, क्या समझना है, फिर शॉर्ट ट्रिक्स वो भी मैं बताऊंगा। एक तो ये ग्रुप हो गया, दूसरा 16, ये दो में आता ही है क्वेश्चन। ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ऑक्सीजन का ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलोनियम, फिर टेलोनियम, देन पोलोनियम। इसमें एक्चुअल ऑर्डर सल्फर का, सब में तुम, नॉट ओनली 16 17। मैंने कहा ना मेरा मूड खराब हो गया, मैं तो और अभी अच्छे से और पढ़ा था, लेकिन मैं कल ही नेक्स्ट मैं क्लास में थोड़ा सा मैं लेक्चर अच्छे से दूंगा। सल्फर के बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं आता है। 99% स्टूडेंट गलत करते हैं। हाँ, स्कूल में पूछेगा सल्फर वर्सेस ऑक्सीजन, सल्फर का ज्यादा। लेकिन अगर 16 का ऑर्डर कह दे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखें, तो 99.9% स्टूडेंट गलत लिखते हैं। ये सब सिलेबस में अब डाटा बेस्ड है। अब मैं रीजन बताऊंगा, कैसे याद रखेंगे वो भी। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन है, यहां क्लोरीन के बाद फ्लोरीन है। लेकिन यहाँ ये वही केस है ना, याद है ग्रुप 13 में आयनाइजेशन, बोरॉन और थैलियम में बोरॉन के बाद थैलियम आ गया था, याद आया? अरे Yes, sir. याद आया आयनाइजेशन में? Yes, sir. तो ये स्कूल के एग्जाम सबसे फेमस कहते हैं ना कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर स्कूल में पूछते हैं, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, सल्फर वर्सेस। ऑर्डर कह दे तो हम ये पहले तो इस ऑर्डर को आप ये लिखेंगे। अब सर ऐसा कैसे हो गया? वही हाल, नॉट ओनली, हर पी ब्लॉक के हर ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस साइज में छोटा। अभी तो तुम पढ़े नाइट्रोजन की पॉजिटिव में, तो ऐसे भी फास्फोरस की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, नियॉन। एक्सेप्शनल एक जगह होता है, यहाँ तो हर जगह एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, हम पढ़ने का तरीके को चेंज करें। भाई एक जगह होगा, दो जगह होगा, सब में सिकन मेंबर की ज्यादा है, कार्बन सिलिकन, सिलिकन की ज्यादा, बोरॉन। तो मैं पढ़ाता, लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट ग्रुप से कि आप इसको देख कर आएंगे। बोलिए, ये लिया आप लोग? Yes, sir. अरे बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलिए Yes, ना sir. सारे लोग, सबको समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes, sir. मरियम, Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड। ये लिखा, ये लिखिए ग्रुप 16 का।
लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। तो कल हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे कि फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन में क्यों ऐसा हो गया, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर में ऐसा क्यों हो गया, अब बाकी ग्रुप का क्या है। ऐसे स्कूल में ये दोनों बहुत ही मशहूर है। बाकी फिर हम फिर से एक दफा रिवीजन करा दें, 2 मिनट टाइम दें आप। किसी भी पीरियड में हम जब भी ऑर्डर देखेंगे तो हम चेक कर लेंगे किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी किसकी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल नोबल Noble gas. गैस। हाँ, ये तो रीजनिंग टाइप में अभी मैंने लिखाया नहीं है, अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन आएगा, व्हाई नोबल गैस हैज हायर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब भी हम सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, कम से कम ये 2 पीरियड का ऑर्डर पर फुल्ली कमांड करें, जब भी कहेगा तो हम पॉजिटिव वाले को छांट लेंगे। उस पॉजिटिव में आपके पास NS2 है, N2 NP3 है और N2 NP6 है, सब स्टेबल है, सब में मुश्किल से ऐड होगा। इस मुश्किल में आसानी से किस में ऐड होगा, NP3 में। उसके बाद किस में, NS2 में। सबसे मुश्किल से ऐड होगा नोबल गैस वाले में। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, ये सब चीजों के बाद पेनेट्रेशन इफेक्ट